हमारे सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब जो हैं वो वाल्टन में मौजूद हैं। वाल्टन लाहौर का वो इलाका है जहां पर भारत के 3 ड्रोन्स को आज पाकिस्तानी फौज ने मार गिराया है। उनसे सिचुएशन जानेंगे। जी मलिक साहब। जी, मैं इस वक्त वाल्टन में मौजूद हूँ जहाँ आज सुबह सबसे पहले इतला आनी शुरू हुई थी। ये क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी लाहौर का क्राउड है तो लाहौरी क्राउड को एक शाबाश देनी पड़ती है कि ऊपर जंगी जहाज़ भी चल रहे हों तो ये जवान दिल ऐसे हैं कि ये आ जाते हैं, मैदान में खड़े हो जाते हैं और नारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। मेरे पीछे एग्जैक्टली वो जगह है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा और आगे जाऊँ, जहाँ पहले ड्रोन अटैक की खबर आना शुरू हुई, उसको मार गिराया गया। 25 ड्रोन आए हैं, 25 के 25 ड्रोन को मार गिराया गया है। ये वो जिसको कहते हैं ना वो सुसाइड ड्रोन, ये सुसाइड ड्रोन है बेसिकली, जिनके आगे पे लोड लगा होता है, धमाका खेज मवाद होता है। जैसे घोटकी में वो एक गैस फील्ड के करीब लेकर गए हैं तो इरादा उनका बड़ा क्लियर है, आगे उन्होंने पे लोड लगाया हुआ गैस फील्ड को हिट करेंगे तो मकसद यही है कि वहाँ पर धमाका हो, गैस को आग लग जाए। तो यहाँ पर भी क्योंकि ये मिलिट्री का इलाका है जहाँ पे हम खड़े हैं तो उन्होंने कोशिश की है एक टारगेट को हिट करने की, लेकिन यहाँ पर कामयाबी के साथ उस ड्रोन को, जो 2 अंदर ड्रोन आए हैं, पहले दोनों को मार गिराया गया है। अभी तक की इतला यही है। अब मेरे इर्द गिर्द की मेरे सूरत हाल ये है कि यहाँ ये नौजवान, मैं यहाँ मूव मुश्किल से कर पड़ता हूँ, लेकिन यहाँ करीब में भी जहाँ पे पहले धमाके और फायरिंग की आवाज़ें आई थी वहाँ बड़ी तादाद में लाहौरी खड़े हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। डर वर कोई नहीं है, खौफ किसी को नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कौन कौन लगाएगा? नारा तकबीर, पाकिस्तान पाकिस्तान। बिल्कुल नदीम मलिक साहब, यहाँ पर देखा जा सकता है कि इनके हौसले बुलंद हैं और ये पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। और जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि जिन ड्रोन्स को जिन मकाम पर गिराया गया है, इलेक्ट्रॉनिकली उनको डिसेबल किया गया है, निशाना बनाया गया है काउंटर ड्रोन मशीन के जरिए, यहाँ पर इस वक्त यकीनी तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और जो दीगर इदारे हैं वो अपनी तहकीकात में करने में भी मसरूफ होंगे, शवाहिद इकट्ठे करने में भी मसरूफ होंगे। देखिए, ये जो ड्रोन्स हैं ये जैसे ही नीचे आता है तो ये हमारी मशीन गन या बंदूक की गोली से वो इसको मार देते हैं। प्रॉब्लम उसके साथ क्या है, जो इसके आगे वो धमाका खेज मवाद लगा हुआ है, जब इसको तबाह भी कर देंगे तो जहाँ वो नीचे गिरता है वहाँ धमाका हो जाता है। जैसे अभी ये पिंडी वाला इंसिडेंट है, तो पिंडी का मैं ये बड़े खुले लफ्ज़ों में कहूँगा, कोई मेरे सफारती को चक्रों में मैं ज़ुबान नहीं बोल सकता। पाकिस्तान में जिसने पिंडी में हमारे उस क्रिकेट स्टेडियम के करीब वो भेजा ड्रोन को, ये याद रखे कि इंडिया का IPL के मैचेस हो रहे हैं, हमने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहनी रखी, हमारे ड्रोन उससे ज़्यादा तगड़े भी हैं, मजबूत भी हैं, उनकी रेंज भी ज़्यादा है और एक्यूरेसी भी ज़्यादा है। तो जिस तरह आएंगे उससे 2 गुना रफ्तार से जवाब देंगे। 2 शहरों का हिसाब अभी हमने लेना है। हम बिल्कुल भी छोटे धमाकों से नहीं डरते, हम डराने वाले हैं, मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान हैं। हम सीना खोल के आगे खड़े होते हैं, हमारा बच्चा आगे खड़ा होगा, हम नहीं डरते किसी। हम अभी तो हमल का मुजाहरा कर रहे हैं मोदी, हम कुछ हया करो तो हम कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये आपको मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। ये तो मैं रोड पे आया हूँ, सिक्योरिटी वाले इस तरफ ज्यादा लोगों को जाने नहीं देते, लेकिन यहाँ पीछे जो ग्राउंड है वहाँ पर लाहौरी सारे खड़े हैं। वो पीछे ग्राउंड की तरफ दिखाएंगे, वो पूरा लाहौर खड़ा है यहाँ पे। वो डर वर कोई नहीं है किसी को। सही। और मलिक साहब, ये जज्बा ईमानी है जिससे हमारा हर शहरी, हर पाकिस्तानी जो है वो सरशार हमें नजर आ रहा है और यही वो चीज है, यही वो जज्बा है। इंडिया का एक ड्रोन आएगा, स्पीड से भी आएगा ना, पाकिस्तान पाकिस्तान। यानी कि नदीम मलिक साहब, इस बात से ये तो प्रूव हो रहा है कि अगर वो साइकोलॉजिकली अंडर प्रेशर लाने की कोशिश कर रहे थे लाहौरियों को या पाकिस्तानियों को, तो ऐसा तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, किसी किस्म का कोई खौफ व इरास नहीं है। मैं तो आपको ये लोगों के दरमियान में लाया इसलिए हूँ कि अगर किसी को ये ख्याल है कि वो इन हमलों से कोई खौफ खाएगा, कोई दबाव में आएगा, तो वो आप इनका जज्बा देख लें। हर उम्र के बच्चों से लेकर बूढ़े तक सारे लोग यहाँ कर खड़े हैं और नारे मारे हैं। मेरे आने से पहले से नारे मारे हैं, पूरी ये ग्राउंड भरी हुई है। बुरे लफ्जों में नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, हम अच्छे तरीके से बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोदी साहब, आपको एक मैसेज ना, आपका मैंने इंटरव्यू सुना, आप कह रहे हैं कि आपकी वजह से यहाँ खौफ व हरास फैला हुआ है और ये पाकिस्तान नहीं अवाम है। थोड़ा सा कैमरामैन साहब इनको दिखाएं, हम शहादत हासिल करने निकले हैं। हमारा मकसद है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के
आपके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। नदीम साहब, आपके पास इस वक्त बच्चे भी इकट्ठे हो गए हैं, बड़े भी हमें दिखाई दे रहे हैं, नारेबाजी भी की जा रही है और आप बॉर्डर पर भी गए थे, आपने वहां जवानों का मुराल भी देखा था, तो जरा हमें उस हवाले से भी बताइएगा। यार जज्बे से कमी वाला बात कोई नहीं है पाकिस्तान में। मैं तो आपको कल कहा था, आज दोबारा दोहराता हूँ कि हमने मुरीर के और भावलपुर का हिसाब अभी बराबर करना है। हमने तो उनका हमला रोका, हमने तो जवाब में कुछ किया ही नहीं है। उन्होंने तो हमला किया था तो हमने तो उनके जहाज़ गिराए हैं, अभी तो अपना जवाब तो दिया ही नहीं है। आज 25 जो ड्रोन आए हैं, ये 2 शहरों के बाद जमा कर लें, ड्रोन का हिसाब भी बराबर करना है अभी। बिल्कुल तो करेंगे इंशाल्लाह ताला। ना यहाँ किसी को डर है ना खौफ है, तैयारी है। जी मलिक साहब, ये आप उसी जवाब की बात कर रहे हैं जो कल वजीर आजम भी कह रहे थे जब कौमी असम्बली में खड़े होकर कि एक जवाब देना बाकी है, और ये वो जवाब है जिसके बाद ना तो भारत का कोई ड्रोन आएगा, ना कोई कबूतर आएगा, ना ही किसी तरह की वो जिसारत कर पाएगा। देखिए, ये ड्रोन भेजना मॉडर्न वॉरफेयर है, ये मजाक वाली बात नहीं है। इसके ऊपर धमाका खेज मवाद लगा होता है। एक सुसाइड अटैकर जब आता है ना, तो वो 8-10 किलो बारूद ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जैकेट में छुपा के आता है। ये जो ड्रोन्स आते हैं, ये 25 से 30 किलो 35 किलो तक वो धमाका खेज मवाद लेकर आते हैं। ये दहशत गर्दी है, जिसको टेररिज्म कहते हैं। ये रियासती दहशत गर्दी है और सिविलियन टारगेट्स को निशाना बना रहा है। मैं एज ए जर्नलिस्ट अपनी पाकिस्तानी फ़ौज को, हुकूमत को अपील करूंगा कि इंडिया के किसी एक सिविलियन को भी निशाना ना बनाएं, किसी एक सिविलियन टारगेट को भी निशाना ना बनाएं, उनके किसी एक मंदिर को निशाना ना बनाएं, वहाँ किसी को खरोच ना आने दें, लेकिन उनके 2 शहरों को हिट करें, जो हमारे 2 शहर हिट हुए हैं। ये जो 25 ड्रोन आए हैं, इसका हिसाब लेना पड़ेगा। 25 की बजाय 100 ड्रोन यहाँ से भेजें। कोशिश करें कि उनकी, हम किसी एक बंदे की भी हमारी वजह से सिविलियन की वो निशाना ना बने, ज़ख्मी ना हो। लेकिन हमारे जो दाखिली सलामती के ऊपर हमलावर होगा, उसका जवाब यहाँ मजबूती से जाएगा। नारा लगाओ भाई, पाकिस्तान, मोदी, किसी गाली नहीं निकाली। और पाकिस्तान, और नदीम मलिक साहब, जैसा कि आप दहशतगर्दी का जिक्र कर रहे हैं, तो दहशतगर्दी की जब बात हो रही है तो इसमें इसराइल भी मुलव्वस है, क्योंकि जो ड्रोन्स, हम इसकी तस्वीर भी समा की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये इसराइली साख्ता ड्रोन्स हैं। ये देखो, ये जो इसराइली साख्ता ड्रोन नहीं है, सिर्फ इसराइल के वहाँ एडवाइजर्स आके बैठे होंगे। पुलवामा के बाद भी एक मौका आया था जब एक रात को हम, उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो हमें ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया था, और उस ब्रीफिंग को बाद में कोशिश किया गया कि एस्केलेशन बढ़े ना, तनाव ना बढ़े, तो उन चीज़ों को कहा गया कि लो प्रोफाइल रखें। इतला ये थी कि इसराइली एडवाइज़र्स मिलिट्री के आके इंडिया के साथ बैठे हुए हैं, इसराइली इक्विपमेंट साथ उनके मौजूद है, और वो पाकिस्तानी कुछ मखसूस तनसीबात के ऊपर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। ये इकट्ठे हैं, मोदी और नेतन्याहू, ये एक ही कौम है। वो जो सिविलियंस को मार रहा है, यहाँ पे आके इंडिया ने सिविलियंस को निशाना बना दिया है। बच्चा वो छोटा सा जिसको आप तस्वीर, 10 बच्चे हैं जो शहीद हो गए हैं, 10 औरतें हैं जो शहीद हो गई हैं। वो कौन सा मिलिट्री टारगेट है जिसको इसने हिट किया? वो कौन सा दहशतगर्द है जो हिट हो गया, 5 साल का बच्चा? तो ये बेशरम लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती। जो काम वो गज़ा में कर रहा है, ये चाहता है कि यहाँ करे, लेकिन पाकिस्तान का जवाब जब जाएगा तो फिर लग पता जाएगा। जी बिल्कुल मलिक साहब, आप कह रहे हैं, और पाकिस्तानी कौम का जो हौसला है वो बुलंद है, मोराल बुलंद है। देना चाह रहा हूँ स्पेशली इंडियंस को कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लाहौर के ऊपर ड्रोन मारोगे और हम चुप रहेंगे। वी आर सपोर्टिंग आवर आर्मी एंड वी आर गिविंग अ मैसेज टू ऑल ओवर द वर्ल्ड कि अगर मोदी और उसकी किसी भी जाहिरियत का दोबारा लाहौर की तरफ नहीं बोलना, I want to give a message. I want to give a message to whole world. Pakistan is a peaceful country. All over the world, in Lahore, people have seen that कि जितने भी मोदी ने जितनी भी जाहिरियत की है लाहौर के अंदर, अभी तक हम पुरअमन हैं, अभी तक हम रेजिस्टेंस नहीं कर रहे उस तरह की जिस तरह की रिक्वायर्ड है एट द मोमेंट। लेकिन अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हमें ललकारोगे तो करबला बना देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नदीम मलिक साहब, हम ये भी जानते हैं कि कॉकपिट के अंदर जब शेर दिल पायलट्स बैठे होते हैं तो वो राफेल तैयारों को गिरा देते हैं, उनको तबाह कर देते हैं, तो इसलिए भी भारत खौफजदा भी है, तो शायद वो इस डर के मारे भी सिर्फ ड्रोन भेज रहा है।
देखिए, राफेल भेज के जो उनकी गलत फहमी थी कि पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो राफेल का सिस्टम जो है उसको जैम कर सके, क्योंकि ये एक तरीकाकार है जब एरियर वॉरफेयर में ये डॉग फाइट्स में जाते हैं तो जो दोनों जहाज़ हैं दोनों ममालिक के, वो एक दूसरे के सिस्टम को जैम करने की कोशिश करते हैं, फिर वो अपने वेपन सिस्टम से उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। राफेल के मतलब इन्होंने हवा ये बांधा था कि पाकिस्तान का F-16 है, J-17 है, J-10 है, वो तो ये हमारे राफेल के जितना सिस्टम उसके पास है नहीं है। तो इनके जो एवियोनिक्स हैं राफेल उससे ऊपर है, हम जाएंगे राफेल से अटैक करके आ जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन एक जैमिंग सिस्टम पाकिस्तान ने हासिल किया जिसने राफेल के वो पूरा सिस्टम जो था उसको जैम किया, और हमारे J-10 से वो P-15 आई थिंक उसको बोलते हैं मिसाइल को, जिसने इसके टोटे किए हैं राफेल के, वो P-15 मिसाइल है आई थिंक परहैप्स, जिसने इसके फिर राफेल के इतने टुकड़े किए हैं कि उसकी पहचान ही नहीं होती कि वो राफेल है कि वो जैगवार है। वो उनको खुद पीस इकट्ठे करके अब तय बताना पड़ा है दुनिया को। अब तो उस कंपनी ने कह दिया है अमेरिकी अखबार को इंटरव्यू देते हुए वॉशिंगटन पोस्ट को कि एक तो हमारा गिर गया, बाकियों की तहकीक कर रहे हैं। तो ये अल्लाह पाक चाहेगा तो इंशाल्लाह फतह हमारी है, ना यहाँ डर है ना खौफ है, यहाँ से बॉर्डर दूर नहीं है। तो ये आप लोगों को देखें मेरे पीछे कितनी तादाद है, आगे को कहूँ तो आगे को भी चल पड़ेंगे। आप करिए न्यूज़ में बात, इंशाल्लाह बाकी शहर के हिस्सों में लेके चलेंगे। नारा लगाए, नारा। बेहद शुक्रिया नदीम मलिक साहब, वॉल्टन से बराह रास्त मनाजिर भी हमें दिखा रहे थे। अवाम का जो जज्बा है, जो मोराल है, किस कदर बुलंद है।